अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, वो भी घर पे बैठे बैठे, सुनने में बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा, बिलीव नहीं हो रहा होगा। बट ऐसी एक कहानी हुई थी कुछ साल पहले। हुआ क्या था, एक टाइम ऐसा था जब कोरिया के अंदर वॉर चल रही थी, जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग हो गया था। उस समय पर अराउंड 1950s की ये बात है, जब साउथ कोरिया के लोगों की हाइट अचानक से डिक्रीज करने लगी थी। और कुछ सालों बाद जब ये वॉर पूरी तरीके से खत्म हो गई, जब ये युद्ध खत्म हो गया, तो वापस से वो जो कोरिया के जो लोग थे ना, जो साउथ कोरिया के लोग थे, उनकी हाइट वापस से इंक्रीज करने लग गई। सब ये देख के शॉक हो गए और साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करी कोरिया के लोगों के ऊपर, और उन्हें पता चले कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनकी मदद से कोई भी इंसान अपनी हाइट को बहुत आसान तरीके से इंक्रीज कर सकता है। ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। बस ये करना शुरू कर दो, आपकी हाइट बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या सच में हाइट इंक्रीज करना पॉसिबल है? अभी हमारी एज 15 साल है, 14 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, क्या हमारी हाइट इंक्रीज हो पाएगी? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हाइट इंक्रीज करना सच में पॉसिबल है। मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं, साइंटिफिकली हाइट इंक्रीज हो सकती है। बहुत लोग आपसे बोलते होंगे कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो आपकी भी हाइट लंबी होगी। ऐसा होता है, बट सब केसेस के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है, बट जो उनका बच्चा होता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हाइट इंक्रीज करना पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, वही हम जो कोरिया की जो कहानी थी, साउथ कोरिया की कहानी से पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो, साउथ कोरिया में बेसिकली हुआ क्या था, उस समय पर साउथ कोरिया में वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो युद्ध की वजह से क्या हुआ था ना, कि जो इकोनॉमिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो बिल्कुल खराब हो गई थी कोरिया की। अब कोरिया के जो लोग थे ना, उनके पास खाने को खाना नहीं था, तो वो ना दिन में एक ही टाइम खाना खाया करते थे, और वो भी चावल खाते थे, राइस खाते थे। उसके पास कुछ भी नहीं था इसके अलावा खाने के लिए। तो एक टाइम खा रहे हैं और बार बार क्या खा रहे हैं, चावल ही खाई जा रहे हैं। अब चावल खाने की वजह से हुआ क्या ना, इनकी जो हाइट थी वो डिक्रीज करने लगी। बट कुछ समय बाद जब ये वॉर खत्म हो गई, कुछ सालों बाद जब ये वॉर पूरी तरीके से खत्म हुई, तो अब जो कोरिया के लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन वापस से इंक्रीज हो गई थी। तो अब वो और भी बहुत सारी चीजें खा पा रहे थे, दिन में 2-3 बार खाना खाते थे, जिसकी वजह से हुआ क्या, उनकी हाइट वापस से इंक्रीज करने लग गई। और ये देखकर साइंटिस्ट ने एक बात बोली, सभी साइंटिस्ट ने बात बोली कि आपकी जो हाइट होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके फूड के ऊपर, आपके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। और यही है आज का हमारा पहला पॉइंट, जो कि है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो स्टडी थी ना, इससे ये पता चला कि अगर आप सही प्रकार का खाना खाओगे तो आपकी हाइट इंक्रीज करेगी, अगर आप बेकार खाना खाओगे, जो फास्ट फूड होता है, हाइट डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये हाइट कैसे हमारी इंक्रीज हो रही है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हाइट इंक्रीज कैसे होती है, इसकी पूरी साइंस। ऊपर से साइंस समझा देता हूं, डीपली जाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। ऊपर से समझो, आपकी हाइट इंक्रीज होती है जब आपकी बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। अब आप पूछोगे बोन की लेंथ कैसे इंक्रीज होती है? तो बोन की लेंथ इंक्रीज होती है, आपके बोन के बीच में एक प्लेट होती है, उसकी वजह से आपकी जो बोन की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। अब आप पूछोगे कि हमारी बॉडी कैसे इस हाइट को कंट्रोल करती है? तो आपकी बॉडी यानी आपके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और वही जो ग्रोथ हार्मोन है, उनकी वजह से आपकी बोन की लेंथ बढ़ती है और आपकी हाइट बढ़ती है। यानी अगर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में कर लिया, तो क्या मैं अपनी हाइट को खुद इंक्रीज कर सकता हूं? बिल्कुल इंक्रीज कर सकता हूं। अब जब हम सही प्रकार का खाना खाते हैं, जैसे कि वो खाना जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, जैसे कि दूध, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स जिसके एप्पल्स, उसके अलावा बादाम यानी नट्स, जब हम ये सारी चीजें खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर आता है और वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। और जब वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बोन लेंथ है वो इंक्रीज करती है और आपकी हाइट भी इंक्रीज करने लगती है। ये था हमारा पहला पॉइंट। बट अभी सिर्फ इतने पॉइंट नहीं है, आगे बहुत सारे पॉइंट है। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट करके अभी बताना कि आपकी हाइट कितनी है। जैसे जो मेरी हाइट है वो आज के समय पर 5'10" या फिर 5'11" है। अगर ये रूल्स मुझे अपने टाइम पे पता होता, जब मैं आपकी उम्र का था, तो शायद आज मेरी हाइट भी 6 फीट के लगभग होती, बट उस समय पर मुझे नहीं पता थे। बट आप अपनी हाइट जरूर कमेंट करना, आपकी हाइट अभी कितनी है। ये कमेंट इसलिए करवा रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो करा ना, कुछ समय बाद आपकी हाइट आपको इंक्रीज करती हुई खुद ब खुद देखने को मिलेगी। ठीक है, कमेंट कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है वुल्फ लॉ। देखो, वुल्फ लॉ समझते हैं कहानी की मदद से। 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब जो एक स्टूडेंट था ना, वो बाकी जितने भी उसके क्लास के लोग थे ना, उनसे थोड़ी सी हाइट में छोटा था।
उसको हमेशा से लगता था कि यार मेरी हाइट तो बहुत कम है, उसका सब मजाक उड़ाया करते थे, उसको छोटा छोटा ऐसे बोला करते थे। तो उसने ना एक रूल फॉलो करना स्टार्ट किया। रूल क्या फॉलो स्टार्ट करना करा, उसने कुछ आसन करने लगे, कुछ योगा के आसन उसने स्टार्ट करे, जिसकी मदद से कुछ महीनों के अंदर उसकी जो हाइट थी वो वापस से इंक्रीज कर गई और उसकी हाइट भी बाकी जितने भी उसके स्कूल के अंदर लोग थे उसके बराबर हो गई। उसने किस रूल को फॉलो करा, उसने इस रूल को फॉलो करा जिसका नाम है वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। वुल्फ लॉ ये बोलता है कि आपकी जो बोन है, आपके जो मसल्स हैं, आप उन पे जितना स्ट्रेच लगाओगे, जितना उन्हें खींचोगे, उतनी ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी। यानी आपने जिम में देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सिमिलरली आप अपनी बोन की लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हो बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से मेरा क्या मतलब है, कुछ आसन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके अलावा आप रनिंग कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप हर रोज थोड़ी बहुत रनिंग करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेच करोगे अपनी बॉडी को, तो उससे आपकी हाइट थोड़ी 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 इंक्रीज करेगी। अब मैं आपको कुछ आसन बता देता हूं जो कि योगिक साइंस खुद बताती है इन आसन को करने के लिए। सबसे पहला आसन है आपका ये सूर्य नमस्कार। ये जो सूर्य नमस्कार है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो और डेली सूर्य नमस्कार अगर एक बार भी ट्राई करोगे ना, उससे भी आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर मैं केवल बात हाइट इंक्रीज की नहीं कर रहा हूं, पूरी बॉडी पे बहुत इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा जो आपका दूसरा आसन है वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन में क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। जैसे मैं ये स्ट्रेच कर रहा हूं, आप ऐसे ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो, राइट में ऐसे। तो ये क्या है, मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूं। जब मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वुल्फ लॉ की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसकी मदद से कम समय के अंदर आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, अगले रूल को फॉलो करते हैं। अगला रूल है ड्रिंकिंग मिल्क विद सप्लीमेंट। देखो, आप मुझे खुद बताना, मैं सप्लीमेंट का नाम तो नहीं ले सकता, ऑब्वियस सी बात है, बट आप मुझे खुद बताना कितने आप में से लोग हैं जो कि बचपन से दूध के अंदर कुछ मिलाकर पी रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट पी रहे हैं, कुछ चॉकलेट टाइप का सब्सटेंस हम डालते हैं मिल्क के अंदर, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे आते हैं, है ना, हम उसको डालते हैं। और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कैसे मार्केट करते हैं, ये बोलते हैं कि इससे आपके बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बोलते हैं ना कि इसको पियोगे हाइट बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोलते हैं ना। आप भी शायद ये ब्रांड को यूज कर रहे हो। आप कौन से ब्रांड को यूज कर रहे हो एक बार आप कमेंट में बताना, जैसे बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाए जिन्हें समझ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सप्लीमेंट जो कि आप बचपन से अपने दूध में मिलाकर पी रहे हो ना, इससे पता है क्या होता है, इससे आपकी हाइट रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, रिड्यूस हो रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोल रही है। साइंस क्या बोल रही है कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं इनके अंदर केवल और केवल एक चीज होती है जो कि होती है शुगर। और जितना आपकी बॉडी के अंदर शुगर जाएगा उतना कम आपके ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे। यानी आप जितना शुगर खाओगे, आप जितने इन सप्लीमेंट्स को लोगे, उतनी कम आपकी हाइट रहेगी। तो इस वजह से ये जो आप ले रहे हो ना सप्लीमेंट्स, इनको आज से ही लेना बंद करो। इन वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चों को इन वीडियो को दिखाओ ताकि वो इन सप्लीमेंट को लेना बंद करें और उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से इंक्रीज कर पाए। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रिंसिपल है प्रॉपर स्लीप। देखो, साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके जो हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, वो पता है कब रिलीज होते हैं? 90% ग्रोथ हार्मोन जब आप डीप स्लीप में होते हो तब रिलीज होते हैं। अब आप पूछोगे डीप स्लीप क्या होता है? जब आप सो जाते हो ना रात को सोने के बाद 2-3 घंटे बाद आप गहरी नींद के अंदर चले जाते हो, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स के अंदर डीप स्लीप। वो जो डीप स्लीप का टाइम होता है, उस समय पर आपका जो ब्रेन होता है वो रिलैक्स हो जाता है। उस समय पर वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी इंक्रीज करती है। अब इमेजिन करो, अगर आप प्रॉपर स्लीप ही नहीं ले रहे हो, अगर आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, अगर आप ढंग से स्लीप नहीं लोगे तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को टाइम ही नहीं मिलेगा हार्मोन्स को रिलीज करने का। और अगर उसे टाइम नहीं मिलेगा हार्मोन्स को रिलीज करने का, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आपकी हाइट इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैदिक कुछ किताबों के अंदर से। बहुत सारे वेद होते हैं ना, उनके अंदर से इस पॉइंट को मैं लेकर आया हूं, क्योंकि वैदिक साइंस ये बोलती है हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। जैसे कि मेरे अंगूठे, ये जो मेरे अंगूठे हैं ये हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। सिमिलरली जो मेरे पैरों के अंगूठे होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी एक प्रकार के होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर हम इनको प्रेस करते हैं, पैरों के अंगूठे को, हाथों के अंगूठे को, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ब्रेन होता है, इनको अगर हम प्रेस करते हैं तो वैदिक साइंस ये बोलती है इनको प्रेस करने से आपकी बॉडी का जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है।
जब आपकी बॉडी का ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके दिमाग की तरफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाता है, और जब आपके दिमाग की तरफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। आपने देखा भी होगा बहुत लोग हैं जो कि कुछ मशीन्स लाते हैं जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट को टारगेट करती है ना, उस एक्यूप्रेशर के ऊपर वो चलते हैं ताकि उनके हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो पाए। अब इन 5 पॉइंट को आप फॉलो करके अपनी हाइट को बहुत आसान तरीके से घर में बैठे बैठे इंक्रीज कर सकते हो। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो यार, अगर हाइट सच में इंक्रीज करनी है ना तो इस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इन सारी बातों को अप्लाई करना पड़ेगा। और इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आप अपने खाने को सही करो, आप अपनी डाइट को सही करो। ये जो आप दूध के अंदर सप्लीमेंट मिला रहे हैं इनको बंद करो, क्योंकि हो क्या रहा है ना, आप यही सारी चीजें खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, बाहर जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, इनसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है। और जो आप देखते हो ना, हाइट इतनी कम रह गई, पेरेंट्स की हाइट तो इतनी ज्यादा थी, इस वजह से क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो खाना बहुत बेकार खा रही है। तो प्लीज आप खाना सही प्रकार से खाइए, इन एक्सरसाइजेस को डेली करिए। अगर करोगे तो हाइट कम समय के अंदर इंक्रीज होती हुई आपको गारंटेड दिखेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। सब्सक्राइब करना है तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि उसकी भी मदद हो पाए और वो भी अपनी हाइट इंक्रीज कर पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।